अब देखो, रिपोर्ट्स बनाने के लिए आपके कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड के अंदर आपको रिपोर्ट बनाना है। यहाँ पे मेरे पास जीपीसी मोड़ासा करके जो कॉलेज है, मोड़ासा के अंदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ासा, उसका एक रिपोर्ट फॉर्मेट है मेरे पास। और वहाँ पे, यहाँ पे किसी का रिकमेंडर सिस्टम विद सेंटिमेंट एनालिसिस एंड, वो भी समर इंटरव्यू इंटरव्यू बनाया हुआ है। साल है 2022 वाला, बट चलेगा। तो ये पूरा फॉर्मेट इसने बनाया हुआ है, बट यहाँ पे उसने प्रोजेक्ट आईडी डाला हुआ है, वो हम फ्रंट पेज में नहीं डाल सकते। फर्स्ट पेज भी नहीं डाल सकते, सेकंड पेज में भी नहीं डाल सकते, थर्ड में भी नहीं डाल सकते। आपकी इंडेक्स है उसके बाद या ये सब जाना चाहिए। यहाँ पे इसने डायरेक्ट ही डाल दिया। यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स है, टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है वहां से ये टाइटल आना चाहिए। और ये सब ऐसे ही फॉर्मेट में है। और यहाँ पे जो इंडेक्स आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपने फर्स्ट जो पेजेस रखे हैं वो लिखे है। उसके बाद डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको इस तरह का पूरा करना है। कि आपका जो डे 1 है, तो यहाँ पे उसने डे 1 में क्या किया कि फर्स्ट क्या किया था, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। उसके बाद उसने तो थ्योरी लिखी है, जो आपने जो प्रैक्टिकल किए या आपने जो सीखा है वो सब इसने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। इफ क्या है, एल्स क्या है, क्लास क्या है, ब्रेक क्या है, वो सब उसने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। उसके बाद आप उसने जो टास्क किए थे उसका इनपुट दिया है, मतलब कोड दिया है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट भी दिया है, कोड दिया है और उसका स्क्रीनशॉट भी दिया है। उस तरह का उसने रिपोर्ट 15 दिन का सेट किया हुआ है। अब ये रिपोर्ट 65 पेज का बना दिया है, सिर्फ 15 दिन के इंटर्नशिप में। पर आप कॉलेज में एक बार पूछना कि आपको कितने पेज का बनाना है, वो पहले पूछ लेना। क्योंकि 65 पेज का रिपोर्ट 3 मंथ या 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, उसमें बनता है। ये बहुत बड़ा बना दिया है इसने। पर आप कॉलेज में पूछ लेना एक बार, चलता है तो चलेगा। चलो, यहाँ पे शुरुआत इसने किया है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल या इंटर्नशिप का टाइटल जो है वो दिया है। इसने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। हमें प्रोजेक्ट नहीं है। अभी 15 दिन की इंटर्नशिप में आपको टाइटल देना है, तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पहले देख लेना। आप लेआउट में जाके, साइज में जाके आपका A4 साइज होना चाहिए। ओके, A4 साइज होना चाहिए। उसके बाद चलो मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ। आपके जो फोल्डर था बीई वाला मेरे पास, इसके अंदर मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे रिपोर्ट डॉट रिपोर्ट, ओके। और यहाँ पे आप उसकी बॉर्डर लगा सकते हो। डिजाइन में जाओ, पेज बॉर्डर में जाओ, बॉक्स में जाओ, और यहाँ पे आपकी पेज बॉर्डर्स है और यहाँ पे ओके कर लिया। ये बॉर्डर लगा दी मैंने। अब यहाँ इसने नहीं लगाई, मैंने लगा दी। अब आपकी जो इंटर्नशिप है वो आप यहाँ पे टाइटल लिख सकते हो। सेंटर में करना है तो यहाँ पे होम में जाके सेंटर करो या कंट्रोल E दबाओ। कंट्रोल E प्रेस करोगे तो हो जाएगा ये। रेडी। चलो, तो यहाँ पे आपका जो इंटर्नशिप है तो उसी तरह आप लिखोगे। अब रिपोर्ट ऑन ऐसा लिख सकते हो, रिपोर्ट। या हाँ, एक और चीज है, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली आपके वहाँ टाइम्स न्यू रोमन लगेगी। टाइटल है तो मेन पेज के अंदर बड़े 18 से 16 के अंदर अंदर ही आता है। अभी मैं 14 लिख रहा हूँ। रिपोर्ट ऑन। और यहाँ पे आपका जो है, जैसे डेटा साइंस आपने लिया हुआ है तो डेटा साइंस विथ एनालिटिक्स एंड ML इंटेंसिव। रेडी। ML और इन समर इंटेंसिव ऐसे लिख सकते हो आप। शायद आपको कॉलेज वाले बोले कि ये करना है तो आपको वो भी करना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट बता रहा हूँ, कॉलेज की फॉर्मेट पे आपको बनाना है। तो इंटरव्यू के बाद सबमिटेड बाय सबमिटेड बाय, और आपका नाम जो है वो लिखना है। अभी मेरे पास ये नाम है तो ये लिख लेता हूँ। और नीचे एनरोलमेंट नंबर है। आपके कॉलेज के, आपकी यूनिवर्सिटी में जो फॉर्मेट होती है वही लिखो ना, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ। और इन पार्शियल फुल पेमेंट ऑफ अवार्ड ऑफ डिग्री बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन, आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री लिखनी है यहाँ पे। और इन एंटर वापिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
IT है, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस, जो भी आपका लगता है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे दो लोगो है, एक कॉलेज का लोगो हो और एक यूनिवर्सिटी का लोगो है, तो उसको भी रखना है, बट उसको डायरेक्ट मत रखना। पहले चलो देख, यहाँ पे जो नाम है उसको मैंने बोल्ड कर दिया, एनरोलमेंट नंबर है उसको बोल्ड कर दिया, सिलेक्ट करो और कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो भी चलेगा, और नहीं तो ऊपर जाके ये वाला बोल्ड प्रेस करोगे तो भी चलेगा। रेडी, यहाँ पे ये वाला भी बोल्ड कर लो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बीटेक जिसका है वो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी लिखे, अब ई जिसका है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लिखे, दोनों सेम ही रहता है। कंट्रोल वी। चलो, अब इसका जो फॉन्ट साइज आपको बड़ा करना है तो वो बड़ा कर सकते हो, जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट या अपना डोमेन जो है उसका टाइटल है, उसको मैंने 18 का कर लिया। इसी तरह आपका जो नाम और नंबर है उसको मैंने 16 का कर लिया। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है उसको मैंने 18 का कर दिया, क्योंकि ये बड़े चाहिए हमें। ये भी उसका डिटेल है, वो भी 18 का कर दिया। अब सबके बीच में थोड़ी सी स्पेस लगानी है मुझे, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले मैं दो फोटो रखने के लिए जगह कर देता हूँ, तो इंसर्ट टेबल, दो कॉलम वाला टेबल, बट इसके अंदर बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ पे क्लिक करो, टेबल डिजाइन के अंदर, बॉर्डर्स के अंदर, बॉर्डर में नो बॉर्डर कर लो। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि व्यू ग्रिड लाइंस दिखनी चाहिए, नहीं दिखेगी तो वो भी नहीं दिखेगा। व्यू ग्रिड लाइन दिखनी चाहिए, प्रिंट आउट में नहीं आएगा, और हमारा कर्सर सेंटर में रहना चाहिए, और इसको बड़ा कर देना साइज। अब यहाँ पे मुझे दो लोगो रखना है, जैसे जीसी मोनासा का लोगो है, आपकी कॉलेज का लोगो आपने रखना है। मैं अभी जीसी मोनासा का लोगो ढूंढ रहा हूँ, आपको आता ही है ये सब तो, सिर्फ जिसको नहीं आ रहा है इसके लिए मैंने ये लेक्चर सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जीसी मोनासा, जो डिप्लोमा करके आते हैं उनके पास प्रोजेक्ट बनाया हुआ होता है, या उनको पता है कि कैसे प्रोजेक्ट्स में रिपोर्ट बनाना है। बट जो डायरेक्ट डिग्री में जा रहा है वो उसके पास ये फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम होता है शायद, सेकंड टाइम, बाकी फर्स्ट टाइम होता है। ये लोगो है, इसको मैंने सेव कर लिया रिपोर्ट बनाने का, तो उसको पता नहीं है, तो उसके लिए मैंने ये लेक्चर सेट किया हुआ है। ये लोगो हो गया। अभी मुझे लेना है जीटीयू का लोगो, तो जीटीयू लोगो, तो ये वाला आ गया। यहाँ भी एक और कर लेना कि यहाँ पे टूल्स में जाओ, कलर में जाओ, ट्रांसपेरेंट लेना है, पीछे ट्रांसपेरेंट कलर आना चाहिए। तो आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। मुझे लेता है ये वाला, क्लिक किया, सेव इमेज एज, और यहाँ पे इमेज सेव कर ली, ओपन किया। यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड लोगो रखना है, इंसर्ट में जाओ, पिक्चर में जाओ, दिस डिवाइस, यहाँ पे आपके कंप्यूटर में डाउनलोड में आपने फोटो सेव किया था, इसको मैंने यहाँ पे रख लिया। वापिस इंसर्ट में जाओ, पिक्चर में जाओ, दिस डायरेक्ट कंट्रोल वी करोगे ना, तो कभी कभार क्या होता है कि वो टेक्स्ट के ऊपर फोटो आ जाता है, तो आप इंसर्ट ही करो, बाद में आपको टेक्स्ट के ऊपर चाहिए तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये बड़ा हो चुका, तो यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करते हो, यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट के टूल्स आता है, पिक्चर टूल्स आते हैं। यहाँ पे लास्ट में साइज है, ये वाला साइज आपको जितनी साइज लगती है वो रख सकते हो। मेरे 5 सेंटीमीटर का, इसका भी 5 सेंटीमीटर, दोनों 5 सेंटीमीटर कर लिया तो अच्छा है। बट यहाँ पे ये लोगो छोटा लगेगा क्योंकि ऊपर आजू बाजू में वाइट स्पेस आ रही है। तो यहाँ पे जब आप प्रिंट आउट करोगे ना, तो यहाँ पे वो बॉर्डर नहीं दिखेगी। यहाँ पे आप प्रिंट आउट में जाओगे तो यहाँ पे दो बॉर्डर्स नहीं दिखेगी, बट अच्छे से वो लोगो सेट होके दिखेंगे। अभी आपको सेंटर नहीं सही लगता तो इसको लेफ्ट ले लो, इसको राइट ले लो, तो दोनों के बीच में अच्छी सी जगह हो जाएगी। देखो आप प्रिंट में जाओगे, यहाँ पे दोनों के बीच में अच्छी सी जगह हो जाएगी। अब यहाँ पे नीचे उसके अंदर गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद लिखा है। इसी तरह आपको भी यहाँ पे आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का डिटेल लिख लेना है, और इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया है, कुछ ज्यादा नहीं किया है, टेंशन मत लेना। यहाँ पे 2026 कर दिया। अब इन सबके बीच में थोड़ी सी अच्छी सी जगह देनी, एंटर मत लगाना। यहाँ पे होम टैब के अंदर पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे लाइन स्पेसिंग होती है, आपको लाइन स्पेस कितनी चाहिए वो आप यहाँ पे रखो। मैंने 1.5 सेंटीमीटर की रखी, 2 सेंटीमीटर की रखोगे इतनी बड़ी रहेगी। तभी मुझे 1.5 सेंटीमीटर चाहिए, तो यहाँ पे कंप्लीट एग्जैक्ट आ रही है। रेडी, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पेज रेडी है। हाँ, आपको और करना है तो अब यहाँ से थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं।
इसमें ज्यादा करो, मतलब कोई एक में कर लो तो थोड़ा सा ज्यादा जगह आ जाएगा, सेट हो जाएगा। एंटर देख के मत करना जो भी करोगे, एंटर देख के मत करना। नाइस स्पेसिंग की थोड़ी अच्छी सी रख देना। अब यहाँ पे एंटर दो, नए पेज में जाने के लिए, नए पेज में जाने के लिए एंटर दिया, कंट्रोल बी निकाल दिया, कंट्रोल बी करके निकाल दिया, बोल्ड निकाल दिया, और साइज वापस जो थी वो कर लेनी। यहाँ पे नॉर्मल साइज 12 की रहनी चाहिए। चलो नेक्स्ट है हमारा ये वाला वापिस, एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग का जो सर्टिफिकेट रहता है, मतलब कॉलेज का जो सर्टिफिकेट है उसमें साइन और सील लगता है कॉलेज का। तो ये वाला, तो यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे ये वाला लोगो वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, तो ये मैंने कॉपी किया। यहाँ पे एक दो एंटर दे देना, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करना, तो इसको पेस्ट कर लिया, इसको बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे वापिस इसका टाइटल तो ये ले लिया मैंने, यहाँ पे सामलाजी रोड करके है एड्रेस, तो ये वाला, एक मिनट लिए, हाँ सेंटर में है। पहले तो उसको इन दोनों को सिलेक्ट करो, अलाइनमेंट सेंटर करो। दूसरा ये बोल्ड करना है मुझे, तो इसको बोल्ड किया, फॉन्ट बढ़ा दिया, 16 कर लिया, इसका भी बोल्ड कर दिया, कंट्रोल बी करो तो भी चलेगा, फॉन्ट बढ़ा दो, ज्यादा नहीं करना। और दोनों के बीच में स्पेस ज्यादा है, तो हमें वो 1.15 वाली चाहिए। टाइटल सर्टिफिकेट है, इसका बड़ा साइज कर सकते हो, कंट्रोल ई, फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हो, होल्ड करते हैं और इसका फॉन्ट साइज 16 का कर देते हैं। इसके ऊपर जगह से आनी चाहिए, तो यहाँ पे एक है एड बिफोर स्पेस, इस एड बिफोर स्पेस, सॉरी एड स्पेस बिफोर करेगा, और यहाँ पे ये वाला थोड़ी सी जगह सेट हो जाएगी। आपको लाइन स्पेसिंग बढ़ाने है तो बढ़ा सकते हो, रेडी, जो भी आप सेट करो। बाद में इसका टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट मैंने कॉपी किया, फिर कॉपी पेस्ट सिखा रहा हूँ, बट वो भी आना चाहिए, शुरुआत कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको जस्टिफाई कर लिया, दोनों साइड चिपक के आनी चाहिए टेक्स्ट, 16 बड़ी लगी है, तो यहाँ पे 14, और लाइन स्पेसिंग बढ़ा दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब ये दो साइड आपको लिखना है, तो दो साइड आप जुगाड़ करके मत लिखना, हाँ ध्यान रखना यहाँ पे हमने जो लिखा है, यहाँ पे आपका डोमेन आएगा, मैं बोल्ड करके रख लेता हूँ, यहाँ पे आपका नाम आएगा, वो भी ध्यान रखना, डायरेक्ट चिपका मत देना। और यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा, ये ईयर भी चेंज कर लेना, यूनिवर्सिटी भी चेंज कर लेना जो आपकी है वो, रेडी। ये आपका जो सेमेस्टर है वो, या आपकी जो डिग्री है वो, ध्यान रख के करना जो भी करो। ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट में, नकल में भी अकल होनी चाहिए, रेडी। तो यहाँ पे ये इंसर्ट टेबल, दो टैक्स, सॉरी दो कॉलम, वापिस नो बॉर्डर, यहाँ पे सिलेक्ट करो इसको, फॉन्ट देख लो आप, छोटा बड़ा करना है फॉन्ट तो, लाइन स्पेसिंग कम कर लो, रिमूव स्पेस कर लो, और अब टेबल के अंदर लेआउट में 1 सेंटीमीटर की जगह दे दो, बीच में चाहिए लेफ्ट साइड, और ये वाला राइट साइड चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको आउटपुट या लिखावट ढंग से मिलेगी। इंटरनल गाइड वो भी आ गया, यहाँ पे प्रोफेसर MB चौधरी वो भी आ गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एचओडी है, वो भी आ गया। टैब यहाँ पे आपका जो IT डिपार्टमेंट है, इसी डिपार्टमेंट है, या जो भी डिपार्टमेंट है उनका हेड है, ये बता दें। अब ये सारा नाम है वो 12 पिक्सल का हमने दिया था, 12 का है, तो यहाँ पे 14 कर लिया मैंने, और इन सबको यहाँ पे बड़ा करना है, तो ये भी हमने कर दिया बोल्ड। हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे इसको भी बोल्ड कर देते हैं। डिपार्टमेंट कौन सा है वो भी आप वो, ओके, तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट वाला पोर्शन रेडी हो गया। तो उसके बाद वापिस सर्टिफिकेशन है, दो बार की है, सबमिटेड अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट टाइटल, ये है एग्जामिनर के लिए, ओके ये चीज एग्जामिनर के लिए है। तो आपको एग्जामिनर जो आएगा कॉलेज में, उसके लिए भी इसमें बनाया हुआ है मैंने, तो हम वो भी कॉपी कर देते हैं, ये पूरा का पूरा सेम टू सेम, और एग्जामिनर के लिए रखते हैं यहाँ पे, इसको भी पेस्ट किया, सेम टू सेम रखो, सिर्फ यहाँ पे एग्जामिनर 1 और एग्जामिनर 2 लिखा है, एग्जामिनर 1 पहले मिस्टेक है, सॉल्व, होल्ड करो, सॉरी सॉरी, होल्ड करो,
यहाँ पे इसको निकाल दे रहा हूँ, ये भी निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख लो एग्जामिनर, और एक और काम कर सकते हो, इसको लास्ट में रखो, साइन यहाँ पे हो जाएगी। करेक्ट। इसके बाद यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग लेटर, जो यहाँ पे हमने ऑफर लेटर या ज्वाइनिंग लेटर दिया, वो रखना है। तो उसकी जगह पूरी छोड़ दो, क्योंकि आपके पेज नंबर ऐसे गिनने पड़ेगा इसलिए। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीशन लेटर, जो यहाँ से भी देंगे, वो कंप्लीशन लेटर यहाँ पे रखना है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। रेडी, तो वो यहाँ पे रखा। उसके बाद यहाँ पे वापस डिक्लेरेशन है, तो वो डिक्लेरेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो हमने जो पहले कॉपी पेस्ट किया था, उसको मैं पहले वापस कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पूरा, ये वाला। रेडी, ये कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे इमेज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे चेंज पिक्चर करके है दिस डिवाइस लिख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। रेडी, यहाँ पे निकल तो नहीं गया ना, ये हाँ है, वहाँ पे निकल गया था, रेफरेंस निकल गया था इसका, तो ये वाला आ गया। और यहाँ पे आपको कंट्रोल आर करके राइट में ये ऑफिस इसको सेंटर में चाहिए, तो कंट्रोल ई करके सेंटर करो, बीच में जगह नहीं चाहिए इतनी सारी, तो यहाँ पे रिमूव, रिमूव। बाद में थोड़ी सी जगह सेट करके डेढ़ की जगह, और रिमूव आफ्टर ऐड स्पेस, कंट्रोल ई। ऑफिस ये वाला जो डिक्लेरेशन करना है, आपको टाइटल लेना है डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन है, एंटर। ऑफिस कंट्रोल ई, और आपका जो डिक्लेरेशन है पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कॉपी किया, पेस्ट किया। रेडी, यहाँ पे जस्टिफाई कर लेना है। बाद में जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स साइन है, तो यहाँ पे आपका जो टेबल था, तो मैं यहाँ पे सेव कर लिया। चलो यहाँ पे इसको रिमूव स्पेस आफ्टर, रिमूव स्पेस 34, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे लिख लेते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स, नेम ऑफ स्टूडेंट। रेडी, यहाँ पे आपका नाम, जैसे यहाँ पे कुणाल बुआड़ करके लिखा हुआ है, तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे। रेडी, और उसके बाद साइन ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन ऑफ स्टूडेंट है, कंट्रोल ई, सॉरी कंट्रोल आर फॉर राइट, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, आपकी साइन, स्टूडेंट्स की साइन यहाँ पे लगेगी। और यहाँ पे और नेक्स्ट और है एक्नॉलेजमेंट, इसको आपको फलाना ढिकना को थैंक यू बोलना है कॉलेज वाले सरों को, तो ये लिखना है। इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा के 16 कर देता हूँ। ये बोल्ड 16 की कोटिंग कर ली वापस, ये पूरा वापस कॉपी पेस्ट, पढ़ना है और डायरेक्ट रखना नहीं है। यहाँ पे फर्दर मोर और ऑल्सो आई गिव, आपको पढ़ के बनाना है, ऐसा नहीं मैंने चिपका दिया तो वही लेना है। आप अपने हिसाब से आपका माइंड दौड़ा के काम कर सकते हो। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं बनाऊँ उसको कॉपी पेस्ट कर लो, आप आपके हिसाब से काम कर सकते हो। अरे, तो ये चैट जीपीटी से भी मिल जाएगा, इसको पूरा पढ़ना, जहाँ भी चेंज करना है वो करना। जैसे प्रोफेसर अनिल प्रजापति, वो आपके अलग होंगे, ये वाले अलग होंगे, ये वाला नाम अलग होगा। रेडी, ये भी ध्यान रखना है। बाद में एस्पेक्ट है, आपको क्या करना था और क्या करने वाले, मतलब किस तरह की आपने इंटर्नशिप की है, उसको आपको एस्पेक्ट में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपने डेटा साइंस लिया था, डेटा एनालिटिक्स लिया था, क्या लिया था, और उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए वो आपको बताना है। तो ये वाला यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रख देता हूँ मैं। आप पूरा पढ़ना, नहीं तो आप चैट जीपीटी से भी पूछवा सकते हो कि ये मुझे, मैंने ये इंटर्नशिप की और ये इंटर्नशिप में मैंने ये सीखा है, तो मुझे मेरी एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखना चाहिए, तो वो आपको पूरा बता देगा। यहाँ पे बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो वो भी आप देखना, चैट जीपीटी को बता देना कि स्पेलिंग मिस्टेक कौन सी है, तो चेंज करके दे। रेडी, तो वो भी ध्यान रखना कि रेड कलर में स्पेलिंग मिस्टेक आता है, सिल्वर का स्पेलिंग मेरे को भी नहीं पता है, उसको आप चेंज कर देना। और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो कॉलेज के सर मैडम आपको बहुत दौड़ाएंगे, अच्छी लाएंगे आपको। बाद में टेबल ऑफ कंटेंट है, अभी टेबल ऑफ कंटेंट की जगह छोड़ के मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ।
रेडी। यहाँ पे हमारा डे वन है, जैसे यहाँ पे डे वन, तो आपका जो डे वन है वो ऐसे चैप्टर है, तो यहाँ पे डे वन लिखो, वन, और कोड किया, पेज का चैप्टर है और मेन टाइटल है, तो वो 16 का दो, कंट्रोल ई करके सेंटर में ले लो। कॉलेज वाले बोलते हो कि 16 का नहीं 18 का दो, तो आपको 18 ही देना पड़ेगा, वो भी टाइम्स न्यू रोमन के अंदर। तो आपने ये 18 दिया, पेज का स्लाइड स्पेसिंग है, रिमूव और आफ्टर ये कर दिया, सिर्फ आफ्टर वाला ले लेते हैं बाद में यहाँ पे। अब डी वन में आपने क्या सीखा वो यहाँ पे आपको लिखना है, जो फर्स्ट डे का था, जैसे डेटा साइंस के अंदर हमने फर्स्ट डे क्या सीखा था वो यहाँ पे लिखना है। जैसे इसने लिखा है लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड्स है, स्ट्रक्चर, इसने सारा एक ही दिन में सीख लिया, जीएसटी कैलकुलेशन प्रोग्राम भी सीखा है, तो सारा इसमें एक ही दिन में सीख लिया, तो ये लिख रहा है। और साथ में सब इंट्रोडक्शन नॉलेज वो थ्योरी यहाँ पे लिख रहा है, राइट। उसी तरह डे टू, सॉरी डे वन के ऑपरेटर्स, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या सीखा था, लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या सीखा था, वो सब यहाँ पे इसने स्क्रीनशॉट रख लिया, एक ही दिन में पूरा पाइथन खत्म करवा दिया इसने, बराबर। तो इसी तरह आप डे वन डे टू डे थ्री ये डेमो डेमो वर्ड फाइल में आपको भेज दूंगा। हाँ, एक बार बच जाए तो लास्ट में मेरे को बोलना कि ये नंबर कैसे लेना है, और साथ में फर्स्ट पेज में ऐसे टाइटल कैसे देना है, फर्स्ट पेज में टाइटल नहीं देना है, हमें इंडेक्स कैसे बनाना है वो मैं सिखाऊंगा, बट पहले आप डे वन से डे 15 तक लिखना है। अभी तो हमारा डे 15 मतलब डे 13 तक लिखना है, अभी तो हमारा जो चल रहा है इसमें मैं सिर्फ यहाँ पे रिपोर्ट बना के दिया है आपको, डे वन से डे 15 या डे 13 तक लिख के दो, उसके बाद हम इसके अंदर पेज नंबर सेट करने में, क्योंकि बनेगा नहीं तो पेज नंबर सेट नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ। अभी अब डे वन में आपने क्या सीखा है